चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो प्रदेश में सियासी घमासान को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई का दौर आज भी जारी रहा और सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके कारण पायलट पक्ष को 3 दिन का और वक्त मिल गया है। वहीं 24 जुलाई तक कार्रवाई नहीं करने के लिए स्पीकर से भी आग्रह किया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट में पायलट कैंप की ओर से मुकुल रोहतगी ने बहस की और कहा कि अध्यक्ष के स्तर पर पक्षपात किया जा रहा है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई और इस नोटिस के परिणाम बेहद खराब होंगे। न सिर्फ विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा बल्कि प्रजातंत्र पर भी पड़ेगा इसका विपरीत असर। उन्होंने ये भी कहा कि महेश जोशी की शिकायत के दिन ही कार्रवाई हो गई, जबकि मदन दिलावर की 4 महीने से शिकायत पेंडिंग है। वहीं एडवोकेट विमल चौधरी ने हाईकोर्ट में कहा कि पायलट ग्रुप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है। तो वहीं पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से एडवोकेट पूनमचंद भंडारी ने कहा कि अगर शेड्यूल 10 को खत्म कर दिया गया तो विधायक बार बार पार्टी बदलेंगे। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 सभा अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 24 तारीख का कोई समय रखा है या तारीख रखी है? 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। हमको पार्टी बना दिया गया, उन्होंने बना दिया। बहस सुन ली हमारी और बहस हमारी पार्टी बनने की एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और हमको रेस्पोंडेंट बना दिया। देखिए ये कहना गलत होगा कि मेरे ऊपर प्रेशर है। हम किसी प्रेशर में कभी नहीं आते हैं। प्रेशर की बात बिल्कुल भी नहीं है। बात इतनी सी है कि हम लोग अपना जो भी आर्गुमेंट था, जो भी अपना पक्ष मजबूती से रखना था, वो माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने एकदम मजबूती से रखा है और इसकी हम लोग कोई ऐसा जो ज़्यादा बाहर पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो ये कहना आपके लिए गलत होगा। बाकी माननीय न्यायालय द्वारा इस मुकदमे को 24 तारीख के लिए फैसले के लिए रखा गया है। जिसका जो भी आएगा वो माननीय न्यायालय अपने ससम्मान जो भी हमको आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। हरीश साल्वे साहब और मुकुल रोहतगी साहब द्वारा बहुत अच्छे और बहुत ही मजबूती से अपना पक्ष रखा गया और याचिकाकर्ताओं के लिए जो भी मजबूत से मजबूत पक्ष रखा जा सकता था वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष में रिटन सबमिशंस में भी लास्ट में पेश किया है और अब 24 तारीख का फैसले का वेट करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सुप्रिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान या कहे कि इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान आप मौजूद रही हैं। शुरू से लेकर अब तक के इस घटनाक्रम को हम देखें तो क्या इस पूरे केस को देखें, पहले ही बात तो ये कि देश में ये पहला मामला ऐसा दिख रहा है जिसमें कि राजनीतिक मामले में जाके विधानसभा सदन के मामले, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर देखते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि जब स्पीकर ने शो कॉज नोटिस इशू करा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जब उसने नोटिस इशू करा था शो कॉज का कि 17 तारीख को आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए, कहिए कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है, तो बाकी जो 19 पेटिशन है वो वहाँ जाने की बजाय 16 तारीख को ही हाईकोर्ट आ गए। इमीडिएटली उन्होंने अर्जेंट डिस्ट्रिक्ट करवा दी और हेयरिंग स्टार्ट करवा दी, क्योंकि बीच में स्पीकर ने खुद प्रोपराइटी की वजह से कि हाईकोर्ट में कोई जजमेंट पेंडिंग है, मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैं जजमेंट नहीं दूंगा। तो हमें इंस्ट्रक्शंस यही थे कि कोई वो डिसीजन नहीं देंगे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने आज फाइनली यही कहा कि हम 24 को डिसीजन देंगे और तब तक आप कुछ डिसीजन ना दें। उन्होंने रिक्वेस्ट करा है। जी, आज जो बात करें कि इसमें पक्षकार जो बनने की एप्लीकेशन लगाएगी 3 लोगों की ओर से, वो इस मामले में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर लेता है जब इतने कुछ बड़ा मामला है? देखिए, जिन्होंने लगाई उन्होंने क्या सोच के लगाई ये तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, पर उनका बेसिक कहना यही था कि हम सिटीजन हैं और हमें भी पूरा अधिकार है। जब 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में या फिर जो स्पीकर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर इतना सवाल उठ रहा है और जो हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पार्टी बनाया है अपने राजस्थान में, उसमें कुछ इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमारा पूरा अधिकार है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, बहस पूरी हो गई है और अब बारी है फैसले की, जिसका अंदेशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था कि कोर्ट फैसला सुरक्षित रख सकता है, वही हुआ? ये बात सही है। अब 24 तारीख तक का वक्त है और एक फौरी राहत सचिन पायलट और उनके धड़े के उनके समर्थक विधायकों को मिली है। तो एक तरफ फेयरमाउंट में लगातार बाड़ेबंदी जारी और आज जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को विधायक दल की बैठक में
कहा कि चट्टान की तरह उन्हें डटे रहना है, विजय उनकी होगी। तो एक तरफ जोश बढ़ाने की कवायद यहाँ पर इतने दिन से जो विधायक रह रहे हैं उनके बीच लगातार की जा रही है कांग्रेस की लीडरशिप की, क्योंकि एक लंबा समय जब हो जाता है तब एक निश्चित तौर पर मन में एक अलग तरह की विचलन पैदा हो जाता है। तो उससे दूर करना, किसी भी तरह से एक उनमें ऊर्जा का संचार करते रहना। और दूसरी ओर अभी असेंबली के अंदर स्पीकर वो लगातार उस पत्रावली का अध्ययन कर रहे हैं जो हाईकोर्ट ने आज तमाम हियरिंग्स को सुना, और उसके बाद जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी वो देख रहे हैं। और क्या निर्णय स्पीकर लेते हैं इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई है। एक तरफ कैबिनेट की बैठक है, तो कुल मिलाकर पूरा दिन आज सियासत से लबरेज रहा है। और अब आगामी दिनों में ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का सत्र आहूत हो सकता है। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इसके संकेत दे दिए थे कि विधानसभा का सत्र भी होगा। तो अब कब होगा उसका निर्णय भी जल्द हमें देखने को मिलेगा। 24 तारीख तक का जो समय हाईकोर्ट ने दिया है उसको लेकर भी राजनीतिक तौर पर उसका महत्व है कि जो लाइन ऑफ एक्शन उसके अंदर स्पीकर को लेकर है वो साफ तौर पर यही है कि एक रिक्वेस्ट स्पीकर से की गई है, पिटिशनर्स से बात सुनने की भी जो है बात उसमें लिखी हुई है। तो किस तरह से स्पीकर हाईकोर्ट के जो निर्देशों को अपने नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से उस पर वो कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि स्पीकर के वकील के तौर पर भी कोर्ट में सुनवाई के अंदर वो शामिल है। तो ऐसे में क्या निर्णय होगा, 24 तारीख तक स्पीकर अपने फैसले को रोके रखेंगे या 24 तारीख से पहले कोई निर्णय करेंगे, 24 तारीख के बाद करेंगे, ये तमाम अटकलें इस वक्त सियासी हलकों में नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह न्यायपालिका के सम्मान करने की बात है तो जाहिर तौर पर सम्मान यहाँ पर स्पीकर रखेंगे ऐसा लगता है। दूसरी ओर जो सियासत से जुड़ी आज दिन भर की जो खबरें हैं जो होटल फेयरमाउंट से निकल कर आ रही है, उनमें सबसे अहम यही है कि बाड़ेबंदी अभी जारी रहेगी। तो ऐसे में अभी कोई विधायक अंदर जो रह रहा है वो अगर ये सोचे कि उसे बाहर जाना तो उसे कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। तो बाड़ेबंदी का दौर जारी है और लगता है कि अगर फ्लोर टेस्ट तक ये बाड़ेबंदी का दौर हमें नजर आ सकता है, क्योंकि ये बखूबी सब समझते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त सियासी घटनाक्रम, उसमें हर एक विधायक की बहुत अहमियत है। देखिए, जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ जाती है, विधायकों के खरीद फरोख्त की बात आ जाती है, तब एक एक विधायक की जब कीमतें लगने लग जाएं, उनको खरीदने की बातें लग जाए, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सरकार बचाना, अपने विधायकों को बचाना, कि कहीं वो लालच में नहीं आ जाएं, कहीं प्रलोभन में नहीं आ जाएं, कहीं वो खरीदने के फेर में नहीं आ जाएं। तो ये जो विकृति है इस वक्त देखने को मिल रही है लोकतंत्र के अंदर, ये डेमोक्रेसी को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। और ना केवल इसके जरिए खरीद फरोख्त विधायकों को हो रही है, बल्कि चुनी हुई सरकारें वो गिर रही हैं, उनका फॉल्स देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में हमने देखा है, राजस्थान उन राज्यों की कैटेगरी में आए, इसे लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हालात जिस तरह के पनप गए हैं उसके मद्देनज़र कांग्रेस अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। भले ही बाड़ेबंदी में और 10 दिन विधायकों को रोका जाए, लेकिन सरकार को गिरने से कैसे बचाए रखा जाए, ये कवायद लगातार जारी है। अशोक गहलोत कोई भी अब रिस्क नहीं लेना चाहते। जो रिस्क उन्होंने ली थी उसका हाल वो देख चुके हैं। अब भविष्य में कोई जोखिम अगर वो लेते हैं तो वो भारी कांग्रेस विधायक दल पर पड़ सकता है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश शर्मा।